नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या श्रीवास्तव फिर से आ गई हूँ संध्या विद स्टोरी में। और आप सबको इस हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में ये हरियाली तीज खूब हरा भरा खुशहाल जीवन और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। मैं ऐसा आपके लिए प्रार्थना करती हूँ भोलेनाथ से। तो आज मैं ये कहानी हरियाली तीज से ही लेके आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हरियाली तीज है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। ये कहानी अध्यात्म से जुड़ी हुई है। ये हरियाली तीज कैसे नाम पड़ा, कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, वो मैं सब आपको बताना चाहती हूँ जितना मुझे नॉलेज है। और अगर मेरे से कोई गलती या छूट जाए, मिस्टेक हो जाए तो क्षमा करें, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं आता है। जितना मुझे आता है मैं सोचती हूँ कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और फिर मैं एक हिसाब से ये भी सोचती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है उसको नहीं पता होता है इन छोटे छोटे और बड़े बड़े सब तीज त्योहारों का। तो वो भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी थोड़ी सी नॉलेज होगी। बस ये सोच के मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हरियाली तीज जो फेस्टिवल है, व्रत है, दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये माँ पार्वती की भक्ति और नारी शक्ति, विश्वास निष्ठा पूर्ण एक औरत की आत्मकथा या अमर गाथा लेके चलें, अमर गाथा मान के चलें कि अमर गाथा है। नारी शक्ति की एक अमर गाथा है, जो कि वो नारी शक्ति कौन है? हमारी माँ दुर्गा पार्वती जी। बहुत समय पहले की बात है कि आ, हिमालय राजा थे जो, उनकी पुत्री के रूप में पैदा हुई थी माँ पार्वती। मैनावत उनकी माता थी और हिमालय उनके पिता थे। तो वो जब छोटी थी तो छोटे से ही उनको पूजा पाठ में बहुत मन था उनका, बहुत पूजा करती थी। और जब भी पूजा वूजा करती थी तो उन्हें बस ऐसे लगता था कि नहीं, मुझे मतलब मैं जिसकी पूजा करूं वो मेरा हो, ऐसे उनको अंदर से फील होता था। थोड़ी बड़ी हुई तो पूजा पाठ तो करती थी। तो ऐसे भोलेनाथ की पूजा करने लगी, भोलेनाथ की पूजा करने लगी। अब बस उनको एक ही उनने अपना संकल्प ले रखा मन में कि यही मैं अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। बहुत पूजा पाठ करती रही, सबने समझाया, उनके पिता ने, माता ने, सबने समझाया, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानी। इतना मग्न हो गई पूजा पाठ में और बस उनने संकल्प ले लिया कि भोलेनाथ को ही मैं अपने पति के रूप में मानती हूँ। उनने मान ही लिया था और उनको ही मैं अपनी पति बनाऊँगी और उनको मैं प्राप्त करूँगी, चाहे कुछ भी हो। मुझे भोलेनाथ के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं भोलेनाथ को अपने पति के रूप में ही प्राप्त करूँगी। ऐसा उनने दृढ़ संकल्प लेके और जंगल निकल गई। वो जंगल में निकल गई तो जंगल में बेलपत्री, फूल पत्ती वो सब इकट्ठा करें और शिवलिंग बनाएं और शिवलिंग बना के उनकी रोज़ पूजा करें। नैवेद्य पेड़ पौधों से फल तोड़ के और मतलब ऐसे सारा सामग्री इकट्ठी करें और भोलेनाथ की पूजा करें और बस उनके ही ध्यान में मग्न रहें। पहले उन्होंने फलाहार से किया, फिर फलाहार भी छोड़ दिया उन्होंने, फिर जल से किया, फिर जल भी छोड़ दिया उन्होंने, फिर हवा उन्होंने ली, बस हवा से व्रत किया, फिर वो हवा भी उन्होंने छोड़ दी। मतलब इतनी कठिन तपस्या की उन्होंने, इतनी कठिन तपस्या की
कि भोलेनाथ को मजबूर होकर प्रसन्न होना पड़ा। जब उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हुए और प्रकट होकर कहते हैं कि पार्वती, हम आपकी सेवा पूजा और निष्ठा भक्ति से प्रसन्न हैं, बताओ क्या वर मांगना है, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। तो पार्वती बोलती हैं कि ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या वरदान चाहिए, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि फिर भी बताओ क्या चाहिए आपको, राजपाट क्या क्या चाहिए। मुझे तो आप पति के रूप में चाहिए। तो भोलेनाथ मुस्कुरा के बोलते हैं कि तुमने इतनी कठिन तपस्या की है मुझे प्राप्त करने के लिए, तो मैं कैसे मना कर सकता। आज से मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो पार्वती की इच्छा पूरी हो गई, भोलेनाथ ने उनकी इच्छा पूरी की। बहुत खुशहाली मनाने लगे सब, बहुत बढ़िया धूमधाम से उनकी शादी हुई, सब कुछ हुआ। तो वो दिन यही है, आज का ही है कि आज के दिन ही पार्वती को भोलेनाथ ने एक्सेप्ट किया था और उन पार्वती का प्रेम उन्हें प्राप्त हुआ था, जो वो अपने मन ही मन पति मान चुकी थी बचपन में ही भोलेनाथ को। तो आज के दिन ही उनको मिले थे भोलेनाथ। तो ये खाली ऐसे ही तीज त्योहार नहीं है, ये भक्ति, शक्ति और एक प्रेम, श्रद्धा भाव, उसका एक प्रतीक है ये हरियाली तीज। तो आप सबसे भी यही कहूँगी कि हरियाली तीज के दिन भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ, पूरे परिवार के साथ उनका अभिषेक, पूजा, जैसे बेलपत्री है, फूल सब लेके बढ़िया से उनको उनकी सेवा पूजा कीजिए और दूध की धारा डाल के उनका अभिषेक करके और उनको प्रसन्न कीजिए। जो भी आपकी जो कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, बहुत कठिन समस्या है, कठिन कोई ऐसी है जो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वो भोलेनाथ ज़रूर पूरी करेंगे। तो श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की सेवा पूजा कीजिए और उनको मनाइए। शिव पार्वती के साथ, गणपति जी के साथ, उनका पूरा परिवार सहित उनकी सेवा पूजा कीजिए और उनको मनाइए और उनसे अपना मन चाहा वरदान पाइए। इसीलिए आज के दिन, हरियाली तीज के दिन, विवाहिता जो औरतें हैं वो पूजा करती हैं अपनी पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए, 16 श्रृंगार करके और मेहंदी महावर करके, 16 श्रृंगार करके और पूरी 16 श्रृंगार लेके माँ पार्वती को चूनर, 16 श्रृंगार लेके शिव पार्वती को जोड़े से उनकी पूजा करती हैं, उनको चढ़ाती हैं, उन्हें सजाती हैं, संभालती हैं और खुद भी 16 श्रृंगार करके व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु मांगती हैं। और जो अविवाहिता व्रत करती हैं वो कुंवारी कन्याएं वो इसलिए करती हैं कि भोलेनाथ की जैसे ही शील सुशील हमारे पति मिले हमको, तो उन्हें मनचाहा वर मिले, वो उसके लिए अविवाहिता भी व्रत रखती हैं। तो ये दिन बहुत ही शुभ और बहुत ही फलदायक है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही हर तीज त्योहार रीति रिवाज के ऊपर वीडियो बनाऊं और अच्छी अच्छी कहानी, फनी भी, इमोशनल भी, जैसी भी आप कहानी चाहते हैं, स्टोरी जैसी चाहते हैं, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको वैसे ही बना के और आपके साथ शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी। अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।